यहाँ पर कुछ करबे नहीं घेरे। बीजेपी यहाँ से बिल्कुल धुइया है। यहाँ पर अखिलेश का जलवा कायम है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। चुनाव के हाल अखिलेश यादव के हैं बस। अखिलेश यादव है, देखो लाल रंग अच्छा है ना, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। चुनाव में तो अखिलेश जी का माहौल है। आएंगे बुरे नतीजे, अखबार देख लेना, अब की बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। चुनाव के का हलवा देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र के हरदा कॉलोनी में, और यहाँ हमारे साथ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम इनसे और इनकी भाषा में जानेंगे कि चुनाव के का हलवा। का नाम है चाचा? हमारा नाम संग्राम यादव। का माहौल है चुनाव? माहौल यहाँ इलेक्शन अखिलेश का है। बीजेपी तो कह रही है हम काम किए हैं। बीजेपी यहाँ पर कुछ करबे नहीं घेरे। बीजेपी यहाँ से बिल्कुल धुइया है। यहाँ पर अखिलेश का जलवा कायम है। काहे अखिलेश का जलवा कायम? अखिलेश सब कुछ यहाँ किन है, कोई चीज़ बाकी नहीं रखिन है। किसान की हिदमा कोई ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं जो नहीं किन। क्या क्या किया? किसान सबसे पहले से छोटा काम, एक पहले छोटे में एक पास बंद है साइकिल का, उससे लगा के यहाँ चुंगी लो, दूध मंडी लो, लड़कन फीस लो, वजीफा लो, कापी किताबें। 10,000 रुपया जब अखिलेश सिंह माफ़ किन है तो आज के तब के 10,000 रुपया आज के 5 लाख रुपया बराबर हैं। जब अखिलेश मुलायम सिंह माफ़ किन है 10,000 रुपया। अच्छा, मुलायम सिंह यादव। तो यहाँ पर सारा जलवा मुलायम सिंह का है, और बीजेपी यहाँ पर कुछ करबे नहीं की थे। बीजेपी जो की थे तो आप लोग बता दो का की थे। अरे बीजेपी तो कह रही हम खाद सस्ती दे रहे हैं। और खाद के बजाय बाकी और कौन जो सस्ती खाद को मिल रही है? खाद के यहाँ त्रास आदमी कर हम मरा जा रहा, खाद को ढूंढे नहीं मिल रही है। जो वो घर और बनवाए कि नहीं आपका? अरे घर कोनो पूंजीपति के बनवा दे, गरीबन कोनो के घर बने हैं, कोई कॉलोनी तक नहीं मिली है। नहीं कॉलोनी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। तो जो काम हम बताते हैं बीजेपी वाले, लाइट आ रही है 24 घंटा लाइट आ रही है। 24 घंटा ने तो आ रही है, देहात में आ रही है, कहूँ लाइट उगते नहीं है। या तो देन मुलायम सिंह की, अखिलेश सिंह की है जो लाइट पैट आ रही। मतलब 500 रुपया क्या ये है का कागज सिलेंडर। आज बताओ कत्ते का सिलेंडर है। चूल्हा पे बन रहा है इस समय की चूल्हा बन रहा, चूल्हा बेचारे भरे नहीं पे बने हैं का रोटी। औरतें देखा मरी जा रही हैं लकड़ी फूकत। उज्ज्वला योजना है, कह रहे हैं टीवी नहीं होगी गैस देने की वजह से। टीवी भी घर में है नहीं, टीवी टीवी कह रहे हैं बीमारी वाली टीवी नहीं होती है। कह रहे हैं जो गैस दे दिया है इससे बीमारी वाला टीवी नहीं होता। बीमारी बढ़ती है, कम कहाँ पड़ती है इससे। उनके कहे का होते। ये सरकार बिल्कुल अति निकम्मी है, ये अति गंदी सरकार आज तक कभी अबे नहीं की। इससे ज़्यादा कांग्रेस, भाजपा का बसपा सब बढ़िया, बसपा है, बसपा बढ़िया काम कर, लेकिन अतनी नालायक सरकार कभी नहीं आई जो अत्याचार। निकम्मी सरकार कह रहे हैं। निकम्मी है है सरकार। यहाँ का कुछ नहीं किए। अखिलेश सरकार में सब कुछ हुआ। तहसील मलिहाबाद से इटौंजा लाए, बीकेटी लाए, अस्पताल बनवाए, पुल बनवाए, और उन्हीं की सरकार में सिंचाई नहीं पड़ती थी, आज नलकूप बंद पड़ा है, किसान परेशान है, स्कूल की वो हालत खराब है। उन्हीं की सरकार में सब कुछ हुआ था। चुनाव का क्या माहौल है? अखिलेश यादव के अलावा यहाँ कोई जुगाड़ नहीं किसी का ना। बीजेपी बहुत काम के दावे करती। अरे वो कह रही खाली। बीजेपी सरकार में अति जनता परेशान है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। चीज बताइए, युवा बेरोजगार है, आप युवा हैं। कल युवाओं ने जब प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर। अब मुख्यमंत्री जी 3 साल पहले 2018 की एक रैली में कहे कि पोस्टर नीचे कर दो नहीं पूरे जीवन बेरोजगार रहोगे। क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से? किसका माहौल है चुनाव में? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तभी युवा बढ़ेगा। जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तभी युवा आगे बढ़ेगी। इस सरकार में नहीं, कुछ नहीं होगा। इस सरकार मंदिर तो बनवा रहे हैं, तो मंदिर बनवाने से क्या होगा? मंदिर बनवाने से कुछ नहीं। मंदिर तो बन रहा है, तो रोजगार तो दे रहे, कह रहे हैं। जब खाने को घर में नहीं होगा तो मंदिर पूजा करके क्या करेंगे हम लोग? हाँ। क्या नाम है? शिवम यादव नाम हमारा। तो माहौल क्या है यहाँ का? माहौल बहुत गंदा है। जीतेंगे यहाँ से अखिलेश यादव ही जीतेंगे। कौन सा माहौल गंदा है, कौन सा? मतलब इस सरकार में माहौल बहुत गंदा है। चुनाव के हाल अखिलेश यादव के हैं बस। तो आप किसको जिता रहे हैं? अखिलेश यादव है, देखो लाल रंग अच्छा है ना, अखिलेश यादव। अच्छा, लाल रंग अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? अनुज कुमार यादव। अनुज कुमार।
किसका माहौल है चुनाव में? चुनाव में तो अखिलेश जी का माहौल है। बीजेपी भी तो कह रही है हमारा माहौल, हेलीकॉप्टर लेके योगी जी मोदी जी उड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हॉस्पिटल की जगह मंदिर बनवाए जाते हैं, हॉस्पिटल भी तो जरूरी है। मंदिर जरूरी है तो हॉस्पिटल भी तो जरूरी है। ऐसा कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में डॉक्टर अभी जो पिछले सरकार में बने कोरोना में इलाज किया तो कह रहे हैं बहुत अच्छा इलाज किया। कहाँ पे हुआ? 1.5 लाख रुपए ले लिए गए, लोगों को फर्जी में एडमिट किया गया है। एक को नहीं 2-4 को बताएंगे, हमारे गाँव के लोग हैं। कह रहे हैं लोगों की जिंदगी बचा ली, कोई मौत वोत नहीं हुई थी क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कोरोना में क्या हो गया? अरे कोरोना के बाद चलो जो काला धन लेने, काला धन कहाँ चला गया? सबके खाते में 2-2, 3-3 लाख रुपया भेजे, कहना 5 पैसा भेजे। 15 लाख 15 लाख भेजे कहते हैं और 15 पैसा भेजने हैं। ये सरकार 50 साल आदमी का पीछे घुसे धरती के भीतर खोस दी। यह सरकार अति मक्कार है। इस सरकार कोरोना में कितनी मौतें हुई होंगी आपके किसी के जानने वाले? सीमा ही नहीं, कितनी कत्ती मिट्टी हुई, अब कोई सीमा ही नहीं। सरकार तो कह रही थी कोरोना में बहुत अच्छा इलाज हुआ। कुछ नहीं इलाज हुआ है, केवल बेवकूफ बनाते हैं। आदमी मरेगा, यह क्षेत्र में हजारों आदमी मरेगा है। दुनिया के बात छोड़ दो, दुनिया में है तो कोई गिनती ही नहीं करता आदमी मरेगा। कुछ भी इलाज नहीं हुआ, केवल बेवकूफ बनाते हैं। बिजली का बिल है जो कर्मचारी सुनते नहीं, एक महीने का बिल 2000 आता है, कहीं 1000 आता है। जो कर्मचारी हैं उनके अफसर हैं, रीडी निकालने आते हैं इटौंजा से। सतेंद्र नाम है उसका, कन्हईपुर का रहने वाला का। घर में औरत रहती है, उसको कहते 500 रुपये दीजिए तब बिल कम करेंगे, नहीं वरना बिल तुम बिल देते इतनी मनमानी, इतनी मनमानी। मनमानी बिजली वाले तो बहुत मनमानी करते हैं कि राशन तो कह रहे हैं दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन के जरिया पर और गाड़ फाड़े राशन। अरे राशन की जगह पर और चीज सबको भिखारी बना रहे हैं। दे रहे हैं 20,000 रुपया जनता से ले रहे हैं। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का मिल रहा है। कौन सी बाइक से आए हैं भैया? कौन से बाइक से आए? हाँ, कौन बाइक है आपकी? स्प्लेंडर है, पैशन प्रो। तेल महंगा हो गया कि सस्ता? बहुत महंगा हो गया। बीजेपी जब मोदी जी ने बोला था हम 70 रुपए में लाएंगे, 60 रुपए लाएंगे पेट्रोल। बीजेपी ने तो कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज से चलेगा। बैठे हो कहा एक आध बार हवाई जहाज? अरे वो तो हवाई जहाज में हम अब पूछो हुई बाबा जी बैठ हैं जहाज में है। बाबा जी तो बैठ रहे, घूम रहे हैं। करना चाहिए। बीजेपी तो कहेगी हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी ऐसा आदमी जो ऐसा रहा जो बेचारा मतलब सारी रक्षा सब लोग पब्लिक के लिए करता है। ये जहाज नहीं, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी इस बार? साइकिल चलेगी। तो बताइए कि आप युवा हैं, युवा रोजगार मांग रहा है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, तो ऐसे में किससे उम्मीद है, कौन बेहतर करे? अब जो भी कुछ बोलो तो तुरंत लाठी खाओ, यही चल रहा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं पोस्टर नीचे कर लो, नहीं तो पूरी जिंदगी बेरोजगार रह जाओ। भाई कुछ ही बोलो तुरंत थाने में जाओ, तो उनके सब कुछ तो उन्हीं का है। हम लोग यादव है, लाठियों से नहीं डरते। सारे मुकदमे वापस क्यों लिए जा रहे हैं? कोरोना काल में जितने मुकदमे करवाए हैं योगी जी ने, अब क्यों वापस लेने लगे? अब चुनाव आ गए इसलिए वापस ले रहे हैं। किसान भी तो जो धरने पे बैठा था उसको भी अब वापस कर लिए कानून, तो कहा आजमा रहे थे कहा कि किसान कितने हुई बात पर का मान थोड़ो जे है। किसान यहाँ झूठा वादा दे है, किसान युवा तरफ मान जे है पर वो वापस ले रहे हैं। ये वापस कबू लेबे नहीं करे हैं, पब्लिक बेवकूफ बना रहे हैं। जब तक थोड़े दिन का इलेक्शन जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये राशन दे रहे हैं 10 रुपए डीजल पे कम के लिए क्या कर रहे हैं? किसान को इस समय खाद की जरूरत है, खाद नहीं मिल रही है। अरे कह रहे हैं सोसाइटी में बेहतरीन खाद बेहतरीन, कहीं नहीं, वो सोसाइटी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जमीन पे देखिए, जहाँ दुकानें वहाँ देखिए, गोदाम में देखिए मिल रहा तो एसी के कमरे से बैठ के बता रहे हैं कि सरकार में यहाँ पिछले साल की DIP की बोरी श्री मिंट मौरंग की भरी पकड़ी गई रहे। इस सरकार में यहाँ, इस सरकार में खाद मिल रही, मौरंग श्री मिंट मिल रही है। 15 दिन से दौरन तब भी बोरी खाद मिली हमका। ब्लैक में लिए हो कि सोसाइटी? ब्लैक में लिया है, 1250 रुपया दिया है। हाँ बताइए 1250 खाद खरीदेंगे तो किसानी क्या करेंगे? किसान मर मर्जी है। ऐसे साढ़े की जरूरत आती है तब वो लोग वो कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, निकल जाता है कि रात में बेच लेता है, दिन में ताला लटका देता है, रात में। कह रहे हैं तो सुशासन है, कार्रवाई होगी, मुकदमा। कहीं कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है, किसी भी विभाग में जाओ। बैठ के बोलना तो जमीन पे देखिए, जमीन पे कोई देखे, बताए जमीन पे क्या हो रहा है जमीन पे। इस बार चुनाव में माहौल क्या है, क्या होगा? अब माहौल अगर तो ऐसे समाजवादी पार्टी आनी चाहिए जी। किसका माहौल बढ़िया है? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का जी। और कोई अच्छा नहीं लग रहा है? बीजेपी का कहना है बस यही है कि हमारे साथ फोटो खिंचा लो, बस वायरल कर दो, इसी की यही काम करते हैं बीजेपी वाले।
अखिलेश यादव कहते हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे काम का फीता काटती है बीजेपी। बीजेपी सही कहते हैं। अखिलेश जो काम कह रहे हैं बीजेपी उसी फेता काटते हैं। अखिलेश झूठ नहीं, सत्य बात कहते हैं। सारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा, किसानों को मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। अभी किसान अब धरने बैठ गए हैं। अब जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा धरना नहीं समाप्त करेंगे। अभी देखो तो अब पूर्वांचल एक्सप्रेस का फीता काट दिया, चालू तो हो गया पर अभी तक किसानों को मुआवजा तो मिला नहीं। अब कल से बैठे हैं धरने, अब देखो क्या होता है। तो बता, अगर थाने के यहाँ पहुँच जाओ, बीजेपी आवारण के अलावा किसी बेचारे की सुनवाई नहीं है। वो जो है कुर्सी मोढ़ा पड़े हैं और बेचारे गरीब आदमी जा भूमि में बैठ जाएं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ है हो। जूता चप्पल लाठी खा रहे हैं, सिवाय बीजेपी वाले कोई काम के से सपा मुख्य। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये बहुत कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री की बिरादरी का दबदबा है। जिस बिरादरी से वो आते हैं उनका थाने से लेके अभी हर जगह उन्हीं की चल रही। क्या ये सत्य है क्या? यादव वो है जो किसी बिरादरी जात बिरादरी नहीं देखता है। ये बीजेपी क्या ये चल रहा है? एक आध दो बड़ी बिरादरियों का बोलबाला है क्या? सारी जगह सारे थानों में यही चल रहा है। चाहे जहाँ चले जाओ भैया, चाहे जहाँ चले जाओ, सिवाय बीजेपी वाले बात कहूँ सुन ही किसी को नहीं जाते। चाहे गरीब आदमी पहुँच जाए, लाठी मार मार कहो भगा दिन। इस बार क्या माहौल है चुनाव का माहौल तो भैया अखिलेश यादव जीते चाहिए। अखिलेश यादव और लोगों से भी बात कर लेंगे। हाँ बताइए। आएंगे बुरे नतीजे। अखबार देख लेना, अब की बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। रफ्तार साइकिल पकड़ेगी? साइकिल पकड़ेगी क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका ना, तो साइकिल रफ्तार पकड़ेगी। हाँ देख रहे हैं जमीन पे, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको खुद ही पता चल रहा है क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो देख रहे हैं जमीन पे, जनता की भी आवाज देख रहे हैं। जनता तो इस बार भाई बड़ी नाराज है सरकार। अब डबल राशन बांट देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। डबल राशन बांटो कुछ। चलिए भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद दीक्षित। अरविंद दीक्षित। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल देखो हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी का जो शासन रहा, विरोध तो लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी का शासन जो है, बीजेपी का जो शासन है वो चुस्त दुरुस्त जरूर है। क्या चुस्त दुरुस्त है बीजेपी में? है कि हम कानून से स्वतंत्रतापूर्ण लड़ सकते हैं और कानून से स्वतंत्रतापूर्ण भिड़ सकते हैं। अच्छा, बीजेपी का यही है कि अगर युवा अपनी मांगों को लेकर सरकार धरने पर बैठा है, हाँ ये उसका अधिकार। तो लाठी कौन मरवा रहा है? बीजेपी ही तो मरवा रही है। पुलिस बिना सरकार के कहे लाठी थोड़ी मारती। बीजेपी थोड़ा मरवा रही है। नहीं, कौन मरवाएगा? हमारे कहने पे लाठी मारेगी पुलिस? हम ये सब भाई खड़े हैं, हमारी बात सुनो। ये सब भाई खड़े हैं और यहाँ हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी किसी का कोई लक्ष्य कोई बिगाड़ता नहीं है। लक्ष्य मतलब? तुम्हारा लक्ष्य अपना है, हमारा लक्ष्य अपना है। रह गई बात बीजेपी की, बीजेपी ये जानते हो कि ब्राह्मण और ठाकुरों इनकी इस सब बिरादरी, बीजेपी कोई निष्पक्ष है, उसमें निष्पक्ष है भैया। बीजेपी बात करती है, हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकती है, मुफ्त राशन दे, शिक्षा मुफ्त नहीं दे सकती है बीजेपी। एक मिनट, मैं बहस नहीं। शिक्षा देगी तो उसके पीछे सवाल होगा। हम प्रवक्ता नहीं है और न हम बीजेपी के कोई कस्टमर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम तुम सबके। नहीं तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बीजेपी शासन चुस्त है। चुस्त है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिन गाँवों के अंदर दिन को आप 12 बजे नहीं जा सकते थे, आज खुलेआम चले जाओ 2 बजे रात को। इसीलिए हादसे हो रहे हैं, लड़कियों की लाश रात में जल रही है 12 बजे। आप 12 बजे की बात कर रहे हैं, रात दिन में चल। एक मिनट, एक पीड़ित बेटी पेपर दे के लौट रही थी दरोगा बनने का, और उसके साथ रास्ते में रेप हो गया। तो अब दिखाया जाता है, पहले कहाँ दिखाया गया? हाथरस में नहीं हुआ, उन्नाव में नहीं हुआ, कैसी बात करते हैं? पहले कहाँ दिखाया गया? न कौन पिए? पहले कहाँ दिखाया? बीजेपी वाले रोड पुत्र आते थे। क्या कह रहे दादा? डॉक्टर जात पात वाली बात कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ गलत की बातें नहीं कह रहे हैं। सारी पब्लिक अपनी वो करे। इस बार यहाँ माहौल किसका है? आपको कितनी जमीन है? यादव का है माहौल। जमीन तो कितनी है? हर हाथ इतना छुट्टा है। इधर सुनो, उधर जानवर देखे, इतने छुट्टे देखे हो, और दिन बर्बाद कह दे रही है। मालूम को काटे जाते थे, इनको कसाई काटते थे,
और जानवर जितने बूढ़े होते जाते थे उनको कसाई काटते थे। तो क्या आप जानवर नहीं मर रहे हैं? क्या जो गौ हत्या हो रही है इसका पाप किसको लगेगा? साहब ये बताइए, गौशाला में मर रहे हैं उससे बढ़िया था। किसको लगेगा? काका पाप है तो गायें मर रही है, गौ माता जौनी गैया ऐसा तो सुन लो, ये गैया जौनी टांगे टूटी फाटी पड़ी, टांगे कटी पड़ी और खंतिर में यहाँ किरवा बजा रहे हैं। उससे अगर हमारी माता कहे ना धर्म में, तो जब गाय मरेंगी, गौ माता मरेंगी तो पाप किसको लगेगा? पाप हमको लगेगा, पाप बाल्टी को लगेगा। अखिलेश हमारा क्लासमेट है, हम साथ ही पढ़े हैं। कौन अखिलेश? अखिलेश यादव। अच्छा, हम साथ ही पढ़े हैं और साथ ही में इंजीनियरिंग कर रहे थे। जिस समय जिस कॉलेज से अखिलेश पढ़े हैं उसी कौन से कॉलेज से पढ़े हैं? कॉलेज से पढ़े हैं। इसका क्या नाम है, इधर बरेली के साइड से नाम लो। अब चलिए ठीक है, आप लोग बताइए। चुनाव, रुको मैं बता रहा हूँ। आप किस कॉलेज से पढ़े हैं? विश्वविद्यालय BHU से। तो यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, सबसे जान लेते हैं चुनाव का माहौल क्या है। बताइए, एक एक बार सब बताइए, किसकी सरकार इस बार? अखिलेश यादव। कौन आ रहा है? अखिलेश यादव की सरकार आएगी। किसका माहौल है? अखिलेश यादव जिंदाबाद। किसका माहौल है? अखिलेश यादव का है। किसका माहौल है? अखिलेश यादव। किसका माहौल है चुनाव में भैया? अखिलेश यादव। काका कौन आ रहा है? भाजपा सरकार में देखो चल के यहाँ नलकूप और स्कूलों की हालत क्या है, जनता की हालत क्या है, बिगड़ी, इतनी बिगड़ी है बेसीमा। और उनकी सरकार में सब कुछ था। कौन आ रहा है इस बार चाचा? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। इतने लोग अभी समस्या गिनाए, खेत चर ले रहे हैं जानवर, युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही, खाद नहीं मिल रही। रोक नहीं पाएगा, मोदी सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं आएगी। तो बताइए, नौकरी कौन देगा युवाओं को? युवाओं को नौकरी देगा योगी सरकार। कौन नौकरी? संध्या को लाठी मरवाया रतिया में। अभी हम ऑफिस से निकल के घर जा रहे थे ना, तो लाठी में लाठी योगी के अलावा कोई नहीं आ पाएगा। अरे लाठी बरसाने पे भी योगी आएंगे? योगी तब भी आएगा क्योंकि ऐसा देश का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बहुत काम कर रहा है। क्या काम कर दिया? मैं देश विदेश सब काम कर रहा है भैया। क्या विदेश में देश एक काम बताइए, क्या कर दिया? सब कुछ देश का काम कर रहा है। अरे क्या एक आध बता दीजिए, क्या कर दिया? क्या आप पूछना चाहते हो? क्या पूछना? मैं पूछना चाहता हूँ, शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, रोजगार में क्या किया? शिक्षा में ऐसा किया है, क्या किया? कि कोई कर ही नहीं सकता था। क्या कर दिया? और स्वास्थ्य में सबको सम्राट कार्ड, मुफ्त इलाज। हाँ, सबके घर कोरोना में एक लाश, सबके घर कोरोना में एक लाश भी तो पहुंचे। ये तो आप कह सकते हो भैया। नहीं, हमने देखा है ना, हमने कवर किया है, हमने देखा है कि हमने देखा है। सुनिए, हमने देखा। कहो, तुम्हारे क्षेत्र में कोरोना नहीं हुआ? किसी को हुआ कोरोना? कोरोना हुआ। दादा इधर आओ, अब आपके अलावा कोई नहीं बता पाएगा। ना बताओ कि आपके क्षेत्र में कोरोना नहीं हुआ? कोरोना इतना ज्यादा हुआ है, हजारों आदमी जूझ के मर गए हैं। उनको मतलब तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर गए, विधायक मर गए बीजेपी। बताइए किसको कोरोना हुआ? बीजेपी के विधायक मर गए कोरोना से, कई विधायक। वो तो अपनी मौत मरे, उनकी बीमारी थी उससे मरे। यहाँ 5 साल से भाजपा सरकार कुछ भी नहीं किया है। ये योगी और मोदी सिर्फ बातें करते हैं। तो बताइए, एक चीज ये बताइए। चलिए ठीक है, आपकी भावना है। कोरोना में इतने लोग मरे, आपकी स्वास्थ्य का बहुत लोग मरे भाई, पूरे प्रदेश में लोग मरे यार। आप बात कर रहे हैं नहीं मरा। दूसरी चीज आइए, नौकरी कितनी दी है? नौकरी कितनी दी? नौकरी जितनी देने के लायक थी उतनी नौकरी मिली नहीं भैया। कितनी उम्र है? आ जाओ, नौकरी मिली नहीं। पढ़ाई कितने किए हो? बीकॉम। फाइनल है। बेरोजगार है। अर्थशास्त्री वाली पढ़ाई किए हैं, अर्थशास्त्र। 5 साल से किसी किसानों को नौकरी नहीं मिली है, भाजपा सरकार में ना मिलेगी। डीएपी का दाम बढ़ा कि नहीं? ये क्या लेकर डीएपी की यूरिया? अब पहले कितने में मिलता था? हमारे घर खेती है, झूठ न बोले। 11,500 तो नहीं मिलती थी। कहा दादा पहले कितने की मिलती थी? 1500 की मिल रही, ब्लैक में 1500 की। पहले कितनी में थी डीएपी? हमको नहीं मालूम। 1150 रुपए। 100 रुपया बढ़ गया ना। सरसों का तेल कितने में था पहले? सरसों जब पैदा नहीं होगा तो तेल तो बढ़ेगा। सरसों नहीं पैदा हो रहा है क्या? 100 रुपए किलो रहा, 250 रुपए किलो होगा। 250 रुपया किलो। हाँ, अब पहले कितना था? 100 रुपए किलो।
पेट्रोल क्या हो गया? जब खेती नहीं करेंगे सरसों की तो पैदा नहीं होगा। पूरा सरसों हो रहा है यार, कहाँ बढ़े? 2.5 गुना तेल बढ़ गया। पहले 100 महंगाई एक आध 10-5 रुपया बढ़ता है कि 150 रुपया बढ़ता है? भैया जी, जब हम सरसों बोएंगे नहीं तो सरसों के महंगे। आपने बोए हो बे, बहुत सरसों बोई है, अब क्यों बोई? आपके बोए सब कोई सरसों तो बोए रहा, महंगाई तो है तब बढ़ रहा है, सरसों को नहीं बोते। सरसों सब बो रहे हैं, सब बो रहे हैं। बात 30 रुपए किलो सरसों ना बिका बताना, और 75 रुपए किलो तेल ना बिका बताना। आपकी बात अब जनता न फंसे। 5 साल का झुंझुना अब की, अब तो कई देव अब की, ये जनता बहुत चतुर है। कोई रोक नहीं पाएगा अगर योगी मोदी की सरकार ना आई, कोई रोक नहीं पाएगा। कौन जादू कर देंगे क्या? जादू नहीं करेंगे, लेकिन योगी मोदी की सरकार के अलावा कौन जादू कर नहीं है का? जादू कोई भाई अभी सब जादू कर देंगे का? कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, जहाँ आप खड़े हो आप अकेले बीजेपी करे, बाकी सब सपा वाले। अरे 10% बीजेपी के हैं। अब देखा ये माई का है पर जल्दी क्यों बोलत ना, बोलत तो सही बोलत है। नहीं सब बीजेपी वाले हैं का? सब सपा वाले, सब सपा वाले, एक बीजेपी के नहीं। आप आइए भाई, बीजेपी नहीं है क्यों नारायण? बीजेपी सब सपा करते। ना ऐसा नहीं, 10% में बीजेपी के। हाँ, उठवा तो भैया एक बार हाथ। कौन कौन, एक मिनट, कौन कौन बीजेपी का है यहाँ? हाथ उठाओ एक बार। जबरदस्ती है 4 लोग। 1 मिनट, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, 1 मिनट 5 लोग बीजेपी। अब आप नीचे करिए हाथ। सपा वाले कितने हैं? सपा वाले कितने हैं? अरे भैया, चर्चा समाप्त करते हैं। आपको बीजेपी मुबारक, इनको सपा मुबारक। यहाँ के चुनाव का जो हाल निकला, इसमें सपा बीजेपी पे भारी है। हरदा कॉलोनी इटौंजा से चुनाव के काहलवा के लिए कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।